नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या आप भी अमीर बनना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि अमीर बनना सिर्फ कुछ भाग्यशाली लोगों का काम है, या फिर ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो किसी अमीर परिवार में पैदा होते हैं? अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आज मैं आपकी ये सोच बदलने वाला हूँ। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। वॉलेस डी वॉटल्स की अमीर बनने का विज्ञान। ये कोई जादू टोने वाली किताब नहीं है, न ही ये आपको रातों रात अमीर बनाने का कोई फॉर्मूला देती है। ये एक विज्ञान है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसे अगर आप समझते हैं और ईमानदारी से लागू करते हैं तो आप भी अपनी मनचाही दौलत हासिल कर सकते हैं। अमीर बनने का विज्ञान क्या है? तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये विज्ञान क्या है। वॉटल्स कहते हैं कि अमीर बनना कोई मौका या किस्मत का खेल नहीं है। ये उतना ही सटीक और निश्चित है जितना गुरुत्वाकर्षण का नियम। जैसे अगर आप किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे ही आएगी, ठीक वैसे ही अगर आप अमीर बनने के कुछ निश्चित नियमों का पालन करते हैं तो आप अमीर बनेंगे ही। सवाल ये नहीं है कि आप अमीर बन सकते हैं या नहीं, बल्कि ये है कि क्या आप उन नियमों को जानने और लागू करने के लिए तैयार हैं। ये किताब हमें बताती है कि ब्रह्मांड में एक ऐसी मूल सोचने वाली ऊर्जा है जिससे सब कुछ बना है, और हम अपने विचारों के जरिए उस ऊर्जा के साथ जुड़कर अपनी मनचाही चीजें, यहां तक कि धन भी अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। 2. अमीर बनने की पहली शर्त। आपको अमीर बनना क्यों है? अब बात करते हैं अमीर बनने की सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण शर्त की। वॉटल्स कहते हैं, आपको अमीर बनने की इच्छा क्यों है? ये सिर्फ पैसे इकट्ठा करने की बात नहीं है। पैसा तो एक जरिया है, एक उपकरण है। आप अमीर क्यों बनना चाहते हैं? क्या आप एक बेहतर जीवन जीना चाहते हैं? अपने परिवार को सुरक्षा देना चाहते हैं? दूसरों की मदद करना चाहते हैं? अपनी प्रतिभाओं को पूरी तरह से विकसित करना चाहते हैं? जब आप एक स्पष्ट क्यों निर्धारित करते हैं तो आपकी इच्छा शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। सिर्फ आलसी इच्छाएं आपको कहीं नहीं ले जाएंगी। आपकी इच्छा इतनी तीव्र होनी चाहिए कि वो आपको हर सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर करे, हर मुश्किल का सामना करने की हिम्मत दे। बिना इस स्पष्ट क्यों के आप अमीर बनने की इस यात्रा में ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। 3. सोचने का निश्चित तरीका। वॉटल्स का सबसे बड़ा सिद्धांत है सोचने का निश्चित तरीका। वो कहते हैं कि अमीर बनने के लिए आपको एक खास तरीके से सोचना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ पैसे के बारे में सोचें। इसका मतलब है कि आप अपनी इच्छाओं को, अपनी कल्पनाओं को इस तरह से देखें जैसे वे पहले से ही सच हो चुकी हों। कल्पना कीजिए कि आप पहले से ही अमीर हैं। आप कैसा महसूस करेंगे? आप क्या करेंगे? आप कैसे कपड़े पहनेंगे? ये सिर्फ दिन में सपने देखना नहीं है। ये आपके अवचेतन मन को प्रशिक्षित करना है कि वो आपकी इच्छाओं को वास्तविकता के रूप में देखे। जब आपका मन इस तरह से सोचना शुरू कर देता है तो ब्रह्मांड आपकी उन विचारों को हकीकत में बदलने के लिए काम करना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ एक चेतावनी है, आपको गरीबी या कमी के बारे में सोचना पूरी तरह से बंद करना होगा। अपने मन से डर, शक और चिंता को निकाल दें। जब आप कमी के बारे में सोचते हैं तो आप कमी को ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन ये एक शक्तिशाली सिद्धांत है। निश्चित तरीके से कार्य करना। सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा। वॉटल्स इस बात पर जोर देते हैं कि आपको निश्चित तरीके से कार्य करना भी होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। आपकी कल्पना और सोच आपको दिशा दिखाएगी, लेकिन उस दिशा में कदम बढ़ाना आपका काम है। तो ये निश्चित तरीके से कार्य करना क्या है? अपने वर्तमान काम को सबसे बेहतर तरीके से करें। आप अभी जो भी काम कर रहे हैं उसे अपनी पूरी क्षमता से करें। चाहे आप एक कर्मचारी हों, एक व्यवसायी हों या एक छात्र हों, अपने काम में उत्कृष्टता लाएं। हर दिन मूल्य जोड़ें। अपने काम के जरिए दूसरों के जीवन में कुछ मूल्य जोड़ें। जब आप दूसरों को मूल्य देते हैं तो आप स्वयं मूल्यवान बनते हैं। कृतज्ञता। हर उस चीज के लिए आभारी रहें जो आपके पास है, और उस हर चीज के लिए भी जो आपके पास आने वाली है। कृतज्ञता सकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है। विशिष्ट बने। अपने लक्ष्यों के बारे में बहुत विशिष्ट रहें। आप कितना पैसा चाहते हैं, कब तक चाहते हैं,
आप उस पैसे का क्या करेंगे? विश्वास और उद्देश्य के साथ काम करें। हर कार्य को इस विश्वास के साथ करें कि आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। हर कार्य में एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। ये निष्क्रिय रहना नहीं है, ये सक्रिय रूप से लेकिन सही दिशा में काम करना है। हर दिन कुछ ऐसा करें जो आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाए। 5. कृतज्ञता का महत्व। वॉटल्स अपनी किताब में कृतज्ञता पर बहुत जोर देते हैं। वो कहते हैं कि ब्रह्मांड की सृजनात्मक शक्ति हमेशा आपके कृतज्ञतापूर्ण विचारों पर प्रतिक्रिया करती है। जब आप उन सभी चीजों के लिए आभारी होते हैं जो आपके पास हैं और उन सभी चीजों के लिए भी जो आपके पास आ रही हैं, तो आप और अधिक प्रचुरता को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कृतज्ञता एक चुंबकीय शक्ति की तरह काम करती है। ये आपके मन को सकारात्मक बनाती है, आपको सही दिशा में सोचने और काम करने के लिए प्रेरित करती है। सुबह उठकर उन 5 चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। रात को सोने से पहले उन सभी अच्छी चीजों के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके दिन में हुई। ये एक छोटी सी आदत है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। 6. प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि सृजन। एक और महत्वपूर्ण बात जो वॉटल्स कहते हैं वो है प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि सृजन। समाज हमें सिखाता है कि पैसा सीमित है और हमें इसे दूसरों से छीनना होगा, लेकिन वॉटल्स कहते हैं कि ब्रह्मांड में प्रचुरता है। पैसा बनाने के लिए आपको किसी और से छीनने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी रचनात्मकता का उपयोग करके नया मूल्य पैदा करना है। जब आप दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं तो आप अभाव की मानसिकता में रहते हैं। जब आप सृजन करते हैं तो आप प्रचुरता की मानसिकता में रहते हैं। अपने प्रतिद्वंद्वियों को अपने से बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करें, लेकिन खुद दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में ऊर्जा बर्बाद न करें। अपना ध्यान कुछ नया बनाने, कुछ बेहतर करने पर लगाएं। 7. कुछ आम गलतियां और उनसे कैसे बचें। इस विज्ञान को लागू करते समय कुछ आम गलतियां होती हैं जिनसे बचना जरूरी है। अविश्वास और संदेह। सबसे बड़ी बाधा है खुद पर और इस प्रक्रिया पर विश्वास न करना। जब आप संदेह करते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को कमजोर करते हैं। अधूरी कोशिश। बहुत से लोग कुछ दिनों या हफ्तों के लिए इस पर काम करते हैं और जब तुरंत परिणाम नहीं दिखते तो छोड़ देते हैं। धैर्य और निरंतरता महत्वपूर्ण है। कर्म न करना। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, निश्चित तरीके से कार्य करना जरूरी है। गरीबी के बारे में सोचना, अपने मन को गरीबी, अभाव या कमी के विचारों से भर देना, ये आपको और अधिक अभाव की ओर ले जाएगा। लालच। सिर्फ पैसे के लिए पैसा नहीं चाहिए, बल्कि बेहतर जीवन जीने के लिए पैसा चाहिए। लालच आपको भटक सकता है। इन गलतियों से बचें और आप देखेंगे कि परिणाम धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से आने लगेंगे। 8. आपके लिए एक चुनौती और एक सवाल। तो दोस्तों, ये थी वॉलेस डी वॉटल्स की अद्भुत किताब अमीर बनने का विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण बातें। ये सिर्फ एक किताब नहीं, एक जीवन शैली है। मैं आपको चुनौती देता हूं कि अगले 30 दिनों के लिए आप इस विज्ञान के सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करें। हर सुबह और शाम कृतज्ञता का अभ्यास करें। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से कल्पना करें जैसे वह पहले से ही सच हो। हर दिन निश्चित तरीके से कार्य करें, अपने काम को सबसे बेहतर तरीके से करें और दूसरों के जीवन में मूल्य जोड़ें। अपने मन से संदेह और गरीबी के विचारों को निकाल दें। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप ईमानदारी और लगन से ऐसा करेंगे तो आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव जरूर आएंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। हमने आज अमीर बनने का विज्ञान के सिद्धांतों के बारे में बात की। ये सिद्धांत बताते हैं कि आप अपने विचारों और कार्यों से अपनी वास्तविकता का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने की ये शक्ति सिर्फ धन के मामले में ही नहीं, बल्कि आपके स्वास्थ्य, रिश्तों और खुशी जैसे जीवन के हर पहलू पर कैसे लागू होती है? क्या आप आकर्षण के नियम के पीछे का गहरा विज्ञान और इसे अपनी जिंदगी में पूरी तरह से इस्तेमाल करने के और भी शक्तिशाली तरीके जानना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो हमारे अगले वीडियो के लिए तैयार रहिए, जहां हम आकर्षण के नियम की गहराइयों में उतरेंगे और सीखेंगे
कि कैसे आप अपने अवचेतन मन की शक्ति को जागृत करके अपने जीवन के हर क्षेत्र में अद्भुत परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह था वॉलेस डी वॉटल्स की शानदार किताब अमीर बनने का विज्ञान का सार। जैसा कि आपने देखा, अमीर बनना सिर्फ किस्मत या जादू का खेल नहीं है, बल्कि एक विज्ञान है जिसे कोई भी सीख और लागू कर सकता है। यह किताब हमें सिखाती है कि सही तरीके से सोचने और निश्चित तरीके से कार्य करने से हम अपनी मनचाही दौलत हासिल कर सकते हैं। याद रखिए, आपकी इच्छा का क्यों बहुत स्पष्ट होना चाहिए। आपको अपने विचारों को प्रचुरता की ओर मोड़ना होगा और सबसे महत्वपूर्ण, आपको निश्चित तरीके से कार्य करना होगा। कृतज्ञता और सृजन की मानसिकता अपनाकर आप ब्रह्मांड की असीमित शक्ति का लाभ उठा सकते हैं। अब आपके सवाल का जवाब हां, बिल्कुल। आपके विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने की यह शक्ति सिर्फ धन के मामले में ही नहीं, बल्कि आपके स्वास्थ्य, रिश्तों और खुशी जैसे जीवन के हर पहलू पर लागू होती है। यही आकर्षण का नियम है जो बताता है कि आप जो कुछ भी सोचते और महसूस करते हैं, उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यह एक गहरा विज्ञान है जो आपके अवचेतन मन की शक्ति को जागृत करके आपके जीवन के हर क्षेत्र में अद्भुत परिणाम ला सकता है। तो क्या आप आकर्षण के नियम के पीछे का गहरा विज्ञान और इसे अपनी जिंदगी में पूरी तरह से इस्तेमाल करने के और भी शक्तिशाली तरीके जानना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हां है, तो हमारे अगले वीडियो के लिए तैयार रहिए, जहां हम आकर्षण के नियम की गहराइयों में उतरेंगे और सीखेंगे कि कैसे आप अपने अवचेतन मन की शक्ति को जागृत करके अपने जीवन के हर क्षेत्र में अद्भुत परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। हमारे साथ बने रहें और इस यात्रा में हम मिलकर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएंगे। तब तक के लिए अपने विचारों पर ध्यान दें, कृतज्ञ रहें और निश्चित तरीके से कार्य करते रहें। धन्यवाद।